हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू इटर्नल डिवाइन टैरो। मैं आपके लिए पायल सिलेक्शन टैरो कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और ये कुछ एक सिचुएशन जो आपको फेस करना है उसके बारे में है। तो आप एक लंबी सांस लीजिए और ये है पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 और पायल नंबर 3। तो इनमें से कोई भी एक पायल सेलेक्ट कीजिए। इसका टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रहेगा और वहाँ से जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना पायल, या तो सारा ही पायल के मैसेजेस सुन सकते हैं। तो दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, तो जब भी आप देख रहे हैं वो वक्त सही है आपके लिए। और हो सकता है कि ये आपसे कनेक्टेड ना भी हो। इन एनी केस जो कुछ भी है ये पॉजिटिव मैसेजेस है, जितना आपको ज़रूरत है आप ले सकते हो एंड यू कैन जस्ट अप्लाई इन टू योर लाइफ और यू सी हाउ इट इज़ कनेक्टेड टू यू, किस तरीके से आपसे कनेक्टेड है। सो जस्ट relax, calm down and enjoy this and enjoy this beautiful messages that divine is trying to communicate with you, because यहाँ पे सारे divine beings मौजूद है, angels है, spirit guides है और star seed messages है और आपके vibration. Okay, so just sit back and enjoy. Select your pile. God bless you. Let's start with pile number 1. Welcome pile number 1. आइए देखते हैं कि आपको क्या फेस करना है और आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो लेट्स गो अहेड विथ योर रीडिंग। लेट्स सी व्हाट द डिवाइन वांट्स टू लेट यू नो। आइए देखते हैं। आपकी वाइब्रेशन ये कहती है कि आप अभी फ़िलहाल स्टक महसूस कर रहे हैं। फ़िलहाल आप थोड़े खुश नहीं हैं, आप पैसे को लेके कुछ चिंता में हैं। हाँ, और आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें वो डायरेक्शन में नहीं जा रहे जैसे आपने कैलकुलेट किया हो, जैसे आप सोच रहे हो। तो इसको लेके आप थोड़े परेशान हो और आपको फ़िलहाल लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, भगवान मेरे साथ है कि नहीं, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन कब ठीक होंगे, ये सब आपको बहुत ही चिंता में लेके आ रहा है। तो आपको ये चीज़ों को फेस करना है, आपको ये समझना है कि ये सिर्फ एक करंट सिचुएशन है। फाइनेंशियल जो भी आपको लग रहा है, जो आप स्टक महसूस कर रहे हो, ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ टाइम बीइंग का एक सिचुएशन है। तो आप भगवान पे भरोसा मत छोड़िए। आप ये मत सोचिए कि यूनिवर्स या भगवान या कोई आपका मदद करेगा कि नहीं। जब आप एक सही माइंडसेट में रहोगे तो आप देखोगे आप खुद अपनी मदद कर पाओगे। मदद दूसरों से पहले हम खुद अपनी मदद कैसे कर सकते हैं ये आपको देखना है। जितने आप चिंता में रहोगे उतने आपका माइंड वर्क नहीं करेगा और आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी व्हाट द डिवाइन गाइडेंस इज और लेट्स सी व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा मैसेज फॉर यू इन दिस सिचुएशन। यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल। देखिए आपको हमेशा लैक की तरफ चिंता है। जो आपके पास नहीं है उन चीज़ों की ज़्यादा आपको परेशानी है। आपको लगता है प्यार नहीं है मेरी ज़िंदगी में, आपको लगता है पैसे नहीं है, आपको लगता है मेरे लक्ष्य कहीं नहीं पहुंच रहे। तो ये सिर्फ एक करंट सिचुएशन है। जब आपको चिंता होती है तो आप बहुत सारी चिंताओं को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट इज़ अ फ्रेंड ऑफ लवर, मतलब आप डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, मतलब आपको किसी एक दोस्त या किसी एक जो साथीदार है उसके साथ आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, आप वहाँ पर भी दुखी है। इसलिए आपको पूरी अपनी लाइफ को लेकर ही आपको एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या मेरे लाइफ में कभी कोई खुशी आ भी सकती है, क्या मेरे लाइफ कभी आगे बढ़ेगी भी कि नहीं। तो आप बहुत सारे सेल्फ डाउट में जी रहे हो क्योंकि आपको हर जगह डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रहा है। वो एक दोस्त देख रहे हो उनसे भी डिसअपॉइंटेड हो, वो जो एक प्यार देख रहे हो उनसे भी डिसअपॉइंटेड हो। तो मतलब आप एक्चुअली में आपकी जो वाइब्रेशन है वो डिसअपॉइंटेड है। तो आप जहाँ भी देखोगे ना आपको वो डिसअपॉइंटमेंट ही नज़र आएगा, क्योंकि आप सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हो। बिकॉज़ आप ये फाइनेंशियली इतने स्ट्रगल कर रहे हो, बिकॉज़ आपको लगता है कि मेरा लाइफ स्टक है, तो हर जगह आपको वो स्टक फीलिंग नज़र आती है। आपको लगता है कि कोई मेरे साथ नहीं है,
या मुझे किसी का सपोर्ट नहीं है, इस तरीके का एक ख्याल आ रहा है। तो डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है आइए देखते हैं। ग्रैटिट्यूड, यूनिवर्सल लव शाइन्स थ्रू द मिरेकल्स ऑफ लव लाइफ ऑल अराउंड यू। मतलब यूनिवर्स ने आपको आपके इर्द गिर्द सारे लव बांट रखे हैं जो आपको दिख नहीं रहा है, मिरेकल्स और लव। तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड होना है, ग्रेटफुल होना है कि थैंक यू बोलना है कि भगवान मेरे पास ये तो है, कम से कम ये तो है। मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं उस पर फोकस करना है और उसके लिए थैंकफुल होना है। जो नहीं है उसको सोच के आप परेशान होते हो, उसकी जगह जो है उसको, उसके लिए आप ग्रेटफुल रहो। जो आप जो घर में रहते हो या जो कुछ भी आपके पास है, जो माँ बाप हो, रिलेशनशिप हो, या फिर एक सराउंडिंग जहाँ पे आप रह पा रहे हो, एक पानी का ही ग्लास पानी जो आपको जो डेली जो आपको फैसिलिटीज़ है, छोटे छोटे फैसिलिटीज़, जहाँ पानी बोलो, जैसे हर एक छोटे छोटे फैसिलिटी जो आपको मिल रहे हैं लाइफ में, प्लांट्स देखो, ट्रीज़ देखो, ये सब चीज़ों की तरफ ग्रैटिट्यूड करो कि आप सराउंडेड हो, कितने अच्छे एनवायरनमेंट में हो आप। तो जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे आप देखोगे कि धीरे धीरे सारी चीज़ें आप काम डाउन होते जाओगे, कि आप जब अपने बेटर साइड ऑफ लाइफ देखोगे, यू विल फील गुड, यू विल फील बेटर, एंड यू विल फील दैट येस गॉड थैंक यू सो दैट आई हैव सो मच इन माई लाइफ। एंड वो जो सो मच है वो अबंडेंस को आपको आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। ओके, एंड करेज, लिव योर लाइफ फियरलेसली विथ करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। मतलब आपको करेज बिल्ड करना है, आपके अंदर वो जो करेज है उसको बिल्ड करना है, क्योंकि आपके फियर की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो ये फियर तो हम हमेशा निकाल सकते हैं जब हमें ग्रैटिट्यूड आएगा, जब हम चीज़ों को पॉजिटिव नज़र से देखने लगेंगे। तो करेज तो डेवलप होना ही है, स्ट्रेंथ डेवलप होना है, और डिटर्मिनेशन मतलब ठान लेना है कि नहीं, ये कंडीशन मैं चेंज करके रहूँगा। ओके, तो दिस इज़ हाउ पावरफुल यू आर। द मोमेंट आप सोचोगे, दैट मोमेंट यू कैन चेंज एवरीथिंग, यू आर मैजिकल। ओके, सो यू जस्ट नीड टू, आपको जस्ट ठानना है कि नहीं, ये सिचुएशन में मैं नहीं रहने वाला, और किसी को ब्लेम नहीं करना है उसके लिए, ना भगवान को ब्लेम करना है, ना आपके सिचुएशन को ब्लेम करना है, ना किसी और को ब्लेम करना है। Take the responsibility and just move ahead with whatever you can do in life, and God is there with you. Know that, and just keep praying. Just calm down. Okay? आइए देखते हैं what is the spirit guide message for you in this. Clover, release your guilt. So let's see what the message behind this card. So the divine is telling you here, divine ये कह रहा है आपको कि you have been carrying the burden of guilt on your shoulders for far too long. मतलब बहुत टाइम से आप कुछ एक आपको जो गिल्टी फील हो रहा है वो आप लेके अपने कंधों पे बहुत टाइम से घूम रहे हो. इट्स नाउ नेगेटिवली इम्पैक्टिंग ऑल फैसेट्स ऑफ योर लाइफ. तो ये आपको अभी बहुत असर कर रहा है. ये जो नेगेटिविटी आप अंदर लेके घूम रहे हो कि काश मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों कर लिया, ये जो आपको गिल्ट है ना, ये आप अपने कंधों पे लेके घूम रहे हो और आपको ये एंड मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू फंक्शन. मतलब आपको ये कहीं पर भी फोकस करने नहीं दे रहा है क्योंकि ये गिल्ट आपके अंदर है. आप कहीं फोकस नहीं पा रहे हो. यू आर जस्ट स्टक वेयर यू आर बिकॉज ऑफ दिस गिल्ट दैट यू आर कैरिंग. यू हैव कम टू अ क्रॉस रोड्स वेयर यू नीड टू चूज़ अ डिफरेंट डायरेक्शन. मतलब आप ऐसे क्रॉस रोड में आके खड़े हो जहाँ पे आपको डिफरेंट डायरेक्शन चूज़ करना है. ओके, सो गो अहेड एंड मेक योर रिपरेशंस और रिलीज़ योर सेल्फ फ्रॉम द केज यू हैव बिल्ट अराउंड योर सेल्फ. मतलब आपको भी अपने आप को रिपेयर करना है. मतलब वो जो गिल्ट है उसको निकालना है और अपने आप को वो जो गिल्ट के जो आप स्टक फीलिंग महसूस कर रहे हो उसको रिपेयर करना है और उसको रिलीज़ करना है. अपने आप को एक केज से बाहर रिलीज़ करना है. अपने आप को एक पिंजरे से बाहर निकालना है ताकि आप अपने लिए सोच पाओ. ठीक है, सो you have to work on yourself, you have to release this guilt and ये गिल्ट आपको आगे बढ़ने के लिए स्टक महसूस करवा रहा है. तो दैट इज़ द रीज़न दैट यू आर स्टक. ओके, दैट इज़ द रीज़न यू आर स्टक बिहाइंड दिस विद दिस फाइनेंशियल थिंग. यू डोंट हैव टू बी गिल्टी. आप ग्रैटिट्यूड रखिए, आप करेज रखिए और आप ये समझिए कि दिस इज़ जस्ट current situation and this is going to pass. ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा. ओके, सो जस्ट
build your courage, have gratitude, release the guilt and move ahead. God bless you. Always stay blessed. वेलकम पायल नंबर 2. आइए देखते हैं कि डिवाइन आपके लिए आपको कौन से आपके जो लाइफ में ऐसे सिचुएशन है जो आपको फेस करना है उसको लेके गाइडेंस लेके आया है. तो लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू एंड लेट्स गेट सम गाइडेंस. तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहता है कि आप एक बहुत प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल व्यक्ति हैं. आपको अपने मनी और बिज़नेस या जो जॉब है उसको बैलेंस करना बहुत अच्छी तरीके से आता है और आप उसमें हमेशा सक्सेसफुल रहते हो. ओके. और आप खुश रहते हो उसको लेके. लेकिन फ़िलहाल आपके पास बहुत कुछ है, आपने बहुत कुछ अर्न किया है और आप थोड़े से एक चिंता में हो. आप थोड़े से सेटिस्फाइड नहीं हो कि जितना आपने सोचा था उतना आउटकम आ नहीं रहा. जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो या जितना आपने मेहनत डाली है या जितना आपके पास ऑलरेडी है, परंतु ये जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसको लेके आपको लगता है कि यू नॉट सेटिस्फाइड विद वॉट एवर इज़ कमिंग. सो आपको उसको प्रॉपरली उसको प्लान करना है. ओके. आपको प्लान करना है कि किस तरीके से आपका जो मनी है उसको चैनल करना है, क्योंकि आपके पास वो सब कुछ है, द स्किल्स एंड एवरीथिंग यू हैव. यू जस्ट नीड टू हैव अ प्लानिंग. आप एक सेविंग बनाइए. आपको थोड़े अमाउंट साइड में रखना है ताकि ज़रूरत पड़ने पे उसको आप यूटिलाइज़ कर सको. इवन इफ़ दिस द वट एवर यू आर पुटिंग एफर्ट इज़ नॉट कमिंग, आप अपना ग्राउंड वर्क कीजिए. आप अपना कुछ एक अमाउंट साइड में रखिए और उसको सेविंग करिए ताकि आपका फ़िलहाल जो टेंशन्स है जिसको लेके वो इतना असर नहीं करेगा. इवन इफ़ द थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे यू वांट, बिकॉज यू आर ऑलरेडी वेरी स्मार्ट इन वॉट एवर यू डू. सो आप अपने आप पे भरोसा रखिए कि जो कुछ मैंने मेहनत किया है, जो कुछ मैंने अपना डाला है, अपना इनपुट, वो आपको मिलेगा ज़रूर. पेशेंस रखिए और साथ में आप अपने ग्राउंड वर्क करिए. मतलब आप अपने लिए जो कुछ भी बन पड़ता है, कुछ जहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो फाइनेंस को लेके, तो उसके लिए जो कुछ लगता है वो करिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व होगी. तो लेट्स सी व्हाट द एडिशनल मैसेजेस फॉर यू रिगार्डिंग दिस फाइनेंशियल पिंच. देखिए, फाइनेंशियल पिंच आपको लग रहा है, आपको हो सकता है कि थोड़े टाइम, शायद कुछ वक्त कुछ चीज़ें स्टक होती है, बट दैट्स ओके. यू मे हैव सम फाइनेंशियल पिंच बिकॉज ऑफ दैट, बट यू हैव टू हैव पेशेंस. ये आपको यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते. यहाँ पे आपको जस्ट पेशेंटली वेट करना है आपके जो मेहनत का फल मिलने के लिए. सो जहाँ वेट करना है वहाँ वेट करना है और कुछ नहीं कर सकते. तो यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ कि मैंने इतना मेहनत डाला, वो ज़रूर आएगा. ओके. बी पॉजिटिव अबाउट इट. तो परसीव एंड यू विल ओवरकम द प्रॉब्लम. देखिए, सच अ ब्यूटिफुल मैसेजेस डिवाइन इज़ गिविंग कि आपको अपना काम करते रहना है, आपको अपना मेहनत जारी रखना है एंड ये प्रॉब्लम ओवरकम हो जाएगा. कितना सुंदर मैसेज डिवाइन दे रहा है आपको. डू यू गेट दैट? तो फाइनेंशियल पिंच आपको फ़िलहाल लग भी रहा होगा तो आप उसका टेंशन मत लीजिए. आप अपना काम जारी रखिए. मतलब कीप योर हार्ड वर्क गोइंग ऑन एंड यू विल सी दैट विद इन नो टाइम यू विल बी एबल टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम. ओके. सो व्हाट इज़ द डिवाइन गाइडेंस फॉर यू? लेट्स सी. Strength. You are being guided by the cosmos. Stay strong. A positive outcome is assured. Wow, ये तो आपके लिए एक blessing है कि आपको अपने पॉजिटिव माइंडसेट को रखना है, क्योंकि एक पॉजिटिव आउटकम आपके लिए गारंटी है. यूनिवर्स आपको कह रहा है आपका स्ट्रेंथ बरकरार रखिए. आप में जो स्ट्रेंथ है, आप में जो ये सारी क्वालिटीज़ है और ये जो पावरफुल आप हो, उसको बरकरार रखिए, उसको भरोसा कीजिए. बिकॉज देयर इज़ अ पॉजिटिव आउटकम एश्योर्ड. मतलब एकदम पक्का होने वाला है जल्द ही. सो दैट्स अ big news. Congratulations for you. A big blessing you got from the divine. And the next message is by
Staying conscious in your thoughts, you guide your journey in the direction of choice. मतलब आप अपने कॉन्शियस में, अपने जो अवेयरनेस में, अपने थॉट्स में जब आप कॉन्शियसली एक एक थॉट्स को आप सोचते हो और चॉइसेस लेते हो, तो वो आपको उसी चॉइस की तरफ लेके जाता है. मतलब आप एक पॉजिटिव चॉइस करते हो तो वो पॉजिटिव तरफ ही लेके जाएगा. ओके, तो आप अगर नेगेटिव थॉट्स सोच के उसके हिसाब से चॉइस करोगे तो वो नेगेटिविटी पे जाएगा. तो फोकस ऑन दी चॉइसेस कॉन्शियसली, आपको ये कह रहे हैं कि, और वो जर्नी आपकी उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस तरीके के आप सोच रखते हो. तो आपको अपना स्ट्रेंथ रखना है, आपको आपका जो कुछ भी आउटकम है वो पक्का आने वाला है, जो भी आपने मेहनत डाला है. बस आपको अपना थॉट पैटर्न सही रखना है और अपने चॉइसेस सही डालना है, क्योंकि जिस हिसाब से आप सोचोगे उस हिसाब से आप पाओगे. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द डिवाइन spirit guide message for you. Castle, it's time for healing, not war. And let's see what the message is behind this. And the message behind this card is, ये कार्ड के पीछे का मैसेज ये है कि don't burn something down to the ground unless you have a plan to build something better in its place. यानी कि कुछ चीज़ों को इस तरीके से ख़त्म नहीं करना है जबकि आपके पास दूसरा ऑप्शन ना हो. लाइक प्लान बी ना हो आपके पास. जैसे कि प्लान ए को इतना आपको छोड़ना नहीं है जब तक कि आपके पास प्लान बी तैयार ना हो. ओके, बट इट्स टू लेट फॉर दैट, इज़न्ट इट? मगर आपको लगता है कि इसके लिए बहुत वक्त हो चुका है, मतलब अभी मैं कुछ कर नहीं सकता. तो यू गॉट एंग्री, आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है कि क्यों मैंने प्लान ए के लिए इतना वक्त लगा दिया कि मेरे पास प्लान बी अब मैं कैसे. इट्स टू लेट. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नेवर टू लेट. ओके, कभी भी देर नहीं होती. जो वक्त आपने जो कुछ भी करने का सोचा है वही आपके लिए सही वक्त है. ओके, सो यू डोंट हैव टू प्रोकास्टिनेट. आपको ये सोच के परेशान नहीं होना है कि काश मैंने ये ऐसे कर लिया होता तो अब तो कुछ नहीं कर सकता या कर सकती. तो इट्स नॉट लाइक दैट. यू कैन डू वॉट एवर यू फील लाइक एंड वेन एवर यू डू इट इज़ द राइट टाइम फॉर यू. सो यू पॉइंटेड फिंगर्स, यू कॉल्ड फॉर वॉर एंड वॉर वॉज एग्जैक्टली वॉट यू गॉट. मतलब आप जो कुछ भी कर नहीं पाए उसके लिए आपने दूसरों को ब्लेम किया, उसके लिए आपने दूसरों के साथ शायद झगड़े भी कर लिए. मगर आपको ये समझना चाहिए कि ये सारे आपके चॉइस थे, आपने ही शुरुआत की है ये सब चीज़ों की. तो आपको ये सब अभी ड्रेनिंग लग रहा है तो दैट इज़ योर चॉइस. ओके, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट एवर चॉइस यू आर टेकिंग. यू कैन नॉट सिट एंड थिंक अबाउट वॉट हैज़ बीन डन. जो हो चुका उसके बारे में सोच के आप अपना वक्त नहीं बिगाड़ सकते. जो कुछ आप अब कर सकते हो उसके बारे में आपको सोचना है, बिकॉज देर इज़ ऑलवेज नाउ व्हाट यू कैन डू. एवरीथिंग यू कैन डू नाउ. जो हो चुका उसको हम कुछ नहीं कर सकते, मगर करंट वक्त में हम बहुत कुछ कर सकते हैं और सब कुछ आपके हाथ में, ये आपको समझना है. ओके, सो नाउ दैट इट्स टाइम फॉर हीलिंग एंड रिपरेशन, व्हाट्स योर प्लान. सो आपको ये सोचना है कि अब जो हो चुका है उसके लिए आपने इतनी जो एंग्जाइटी क्रिएट कर ली, इतनी जो एंगर अपने मन में है, उसको हील करने का वक्त आया है. तो उसको हील करना है और उसको रिपेयर करना, अपने आप को एक ऐसे कंडीशन में, माइंडसेट में लेके आना है ताकि आप आगे बढ़ सको. क्योंकि जो हो चुका उसको हम चेंज नहीं कर सकते, मगर हमारे प्रेजेंट में बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं. मगर उसके लिए आपको अपना माइंडसेट बहुत क्लियर रखना है. उसको अपना माइंडसेट और इंटेंशंस क्लीन और क्लियर रखना है ताकि आप आगे अच्छे से सोच सको. सो दैट व्हेन योर माइंड इज़ क्लीन एंड क्लियर यू विल बी एबल टू फोकस मोर ऑन व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ. क्योंकि आप कुछ चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे, प्रोकास्टिनेट होते रहोगे, उसको होल्ड ऑन करते रहोगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा. ओके, सो यू जस्ट नीड टू हील योर सेल्फ राइट नाउ एंड द डिवाइन इज आस्किंग व्हाट्स योर प्लान. You need to take the same initiative and determination you had when this started and figure it out. मतलब आपको वही सारी जो भी आपने डिटरमाइन किया, जो जिस तरीके से आपने वॉर लड़ने के लिए अपना एनर्जी यूज़ किया है, उसी एनर्जी को आपको अभी हील करने के लिए भी यूज़ करना है. यू हैव टू पुट दैट एफर्ट.
वो एफ़र्ट अपने लिए यूज़ करना है कि मैं कैसे अपने आप को हील करूँगी या करूँगा, और मैं कैसे अपने आप को काम डाउन करके चीज़ों को आगे तो आपको ही एफ़र्ट लेना है, कोई आपके लिए नहीं करेगा। ये खुद आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और आपको अपना इनिशिएटिव लेना है और डिटर्मिनेशन मतलब ठानना है कि नहीं, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट, ओके, एंड इट्स नेवर टू लेट। आपको ये समझना है कि कोई भी वक्त ऐसा नहीं सोचना है कि देर हो गई है, बिकॉज जब आपके लिए जो वक्त में आप जो कुछ भी कर रहे हो आपके लिए वो परफेक्ट है, ओके। सो नेवर निगलेक्ट योर इंट्यूशन, मतलब कभी भी आपका जो गट फीलिंग बोलता है, आपके जो अंतरात्मा आपको कहती है, उसको कभी भी निगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि वो बहुत सच और सही बोलता है। जब आप काम हो, जब आप शांत हो, तो आपकी अंतरात्मा आपसे कुछ ना कुछ बोलेगी जिसको आपको गाइडेंस तरीके से लेना है, ओके। तो डिस्टर्ब माइंड में कुछ नहीं पॉसिबल है, तो फिलहाल आपको हील होना है और आपको समझना है कि आप बहुत पावरफुल हो, आपके पास वो सब स्ट्रेंथ है, एंड अ पॉजिटिव आउटकम इज़ अश्योर्ड, बिकॉज आपको पॉजिटिव आउटकम जो कुछ भी है वो ब्लेस्ड हो आप, डिवाइन इज़ ब्लेसिंग यू विद पॉजिटिव आउटकम। तो सिर्फ आपको अपनी चॉइसेस पे ध्यान देना, यू फोकस ऑन योर चॉइसेस, टेक इट वाइजली एंड यू विल ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ओके। गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। वेलकम पाइल नंबर 3। आइए देखते हैं कि आपको जो सिचुएशन को फेस करना है उसको लेके डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। So let's see what is in store for you. Let's see what divine wants you to know and how to go about things regarding something that you need to face, okay? तो डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आपने कुछ एक साइकिल को ख़त्म किया है, कुछ एक साइकिल आपकी लाइफ में ख़त्म हुआ है, जो कि आपको इमोशंस को लेके होगा या आपके फाइनेंस को लेके होगा। मतलब आपने सब पे काबू कर लिया है, आप सब में जो भी लेसन्स वहाँ से सीखने थे, जो भी आपके लाइफ से जो भी लेसन्स आपने सीखने थे वो सीख लिए, और आज अभी आप तैयार हो अपने लाइफ में एक नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए। सो यू आर रेडी विद ऑल दी स्ट्रेंथ एंड ऑल दिस करेज टू मूव अहेड इन योर लाइफ, एंड दिस इज़ अ वंडरफुल साइन दैट यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, winning over your emotion and winning over all the things in your life that you felt you were stuck with, because you have completed a cycle. आपने एक पूरा साइकिल को कंप्लीट किया है, चीज़ों को समझा है, चीज़ों को जाना है, उसमें से सीखा है, और वो जो सीख है उसको लेके आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। सो दैट्स अ वंडरफुल साइन। और आपको डिवाइन ये भी कह रहा है कि आप फाइनेंस को लेके काफ़ी आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है या आ चुका भी होगा, क्योंकि आप फाइनेंशियली बहुत साउंड नज़र आ रहे हैं। आपके लिए नहीं है तो भी आपके लाइफ में बहुत फाइनेंशियल अबंडेंस एंटर होने वाला है आपके लाइफ में। तो मनी को लेके जो सारे प्रॉब्लम्स हैं आपके सॉल्व हो रहे हैं, एंड दैट्स सो अमेजिंग, बिकॉज नाउ यू आर इन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप अभी आपकी जो सोच है, आपने जो कुछ भी सीखना था अपने लाइफ से, या आपने जो भी सर्कमस्टेंसेस उससे सीखे हैं, तो आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस तैयार है। नॉट इवन फाइनेंशियल अबंडेंस, यू हैव एवरीथिंग विथ यू, इट्स नॉट ओनली फाइनेंस, मगर सब कुछ को लेके आपके पास वो एक अंडरस्टैंडिंग है, और आपके पास सारी ऑल काइंड ऑफ अबंडेंस इज कमिंग टुवर्ड्स यू, and you have started loving yourself the way you are, okay। तो आपकी सारी ख्वाहिशें फुलफ़िल हो रही है, और आप अपने फाइनेंस को एंजॉय कर पा रहे हैं, आप फाइनेंस को शेयर कर पा रहे हैं अपने फैमिली के साथ, एंड एवरीथिंग इज़ इन अ वेरी हैप्पी सिचुएशन। इफ़ यू फील दैट अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो आप ये समझिए कि तुरंत ही आपके सारे प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन निकल के आने वाला है। मे बी यू मे बी रिसीविंग सम प्रॉपर्टी फ्रॉम समवेयर यू नेवर थॉट, सडनली कुछ आपके पास आ जाए, कुछ ऐसा प्रॉपर्टी या कुछ एज अ गिफ्ट और समथिंग, और some financial abundance is moving towards you very fast, okay। So just be in an open mind to receive all that, and know that you are capable enough to receive this, whatever is coming towards you, and congratulations, this is a wonderful time for you। And let's see what is the divine
गाइडेंस फॉर यू, मोर अबाउट द सिचुएशन, डिवाइन गाइडेंस आपके लिए और क्या है, या आप ये सिचुएशन को लेके क्या कहना चाहते हैं आपके लिए, तो ये है कि यू विल रिसीव अ गिफ्ट। ओ माई गॉड, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। देखा, मैंने आपको कहा कि या तो कुछ गिफ्ट के तरीके से या कुछ तो आपके पास ऐसे आ रहा है जो आप अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने सोचा नहीं है। ओके, एंड दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू सच एन amazing abundance into your life, amazing happiness into your life, that you are happy about it. Shrewdness and resourcefulness especially in business. तो आपको एक और चीज़ कहा है कि आपको थोड़ा सा रिसोर्सफुल और थोड़ी सी एक जो चालाकी ये सब रखना है बिजनेस के, इसके रखना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है आप थोड़े सॉफ्ट हार्टेड हो, आप थोड़े इतनी चालाकी से सोच नहीं पाते, थोड़ा वो डेवलप करना होगा आपको। और आपको अपने जो भी रिसोर्सेस है उसको चेक करना है कि आपके जो भी काम है उसको लेके किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, इन द सेंस आपको थोड़े जो अपने काम के जो सिलसिले में थोड़ा सा एक स्मार्टनेस रखना पड़ेगा, थोड़े से आपके ग्राउंड वर्किंग करना होगा, ताकि आप अपने काम में कोई भी अड़चन को फेस कर पाओ। ओके, इट्स बिकॉज आप तैयार रहोगे अपने तरीके से, तो नो वन कैन टेक एडवांटेज ऑफ यू। ओके, जब आपके पास इतना रहेगा, हो सकता है कोई एडवांटेज लेने आ जाए, तो आपको अपने तरीके से तैयार रहना है और आपको अपने रिसोर्सेज पे ध्यान रखना है, अपने जो आइडियाज़ और जिस तरीके से भी आप आगे बढ़ना चाहते हो उसकी प्लानिंग करनी है आपको काम को लेके। ओके, सो दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू नो, एंड लेट्स सी व्हाट द डिवाइन गाइडेंस इज। Patience, be patient and allow destiny to unfold on its own pace. Okay, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि फाइनेंसेस अभी तक आए क्यों नहीं है, तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुरंत ही आपको ये सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि आपने एक साइकिल कंप्लीट किया है, क्योंकि आपने अपने लेसन लर्न किए और आपका माइंडसेट सही हो गया है। तो आपको अभी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है। ओके, आपको जस्ट बिलीव करना है अपने आप पे और पेशेंस रखना है कि अब तो अच्छा ही है मेरे लाइफ में। ओके, सो व्हेन यू थिंक दैट येस एवरीथिंग इज़ गुड इन माई लाइफ, एवरीथिंग इज़ गुड इन योर लाइफ। ओके, एंड द डिवाइन इज़ गेटिंग only good into your life. Inner worlds, your external world is a reflection of your inner world. तो डिवाइन ये भी कह रहा है कि जो भी आप बाहर देख रहे हैं, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, वो आपकी अंदर है। दैट इज़ वॉट हाउ यू आर थिंकिंग, क्योंकि जो कुछ आपको दिख रहा है, जिस तरीके से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आपका परसेप्शन है, ये आपके दिमाग का पैटर्न है। मतलब आप एक सिचुएशन को किस तरीके से देखते हो ना, ये आपका पैटर्न है, खुद का पैटर्न है। वो सिचुएशन को कोई और देखेगा तो मे बी दे विल सी इट इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज दैट्स देयर पैटर्न। सो वॉट एवर यू सी इन योर एक्सटर्नल वर्ल्ड, जो भी आपको दिखाई दे रहा है आपके सराउंडिंग में, वो आपके परसेप्शन में, आप इसको किस तरीके से लेते हो उस तरीके से आपके लिए अनफोल्ड होता है। तो आप हमेशा अपने परसेप्शन को चेंज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नेगेटिव तरीके से मेरा विचार आ रहे हैं, तो आप उसको हमेशा चेंज कर सकते हो, बिकॉज यू हैव गॉट दैट पोटेंशियल इन यू एंड यू आर सच अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन दैट यू कैन चेंज इट। क्योंकि जितना हम परसेप्शन को नेगेटिव करोगे, तकलीफ़ हमको हो रहा है, तकलीफ़ बाहर किसी को नहीं हो रहा है, लेकिन हम अपने आप को ही तकलीफ़ डाल रहे हैं। अगर हम लोग किसी के खिलाफ ग्रजेस रख के घूमेंगे, किसी के खिलाफ हम लोग जो एक है ना वो कि माफ़ किए बिना घूमेंगे, तो ये तकलीफ़ हमको ही देता है। सो फॉरगिविंग इज़ नॉट रिलीजिंग देम, not forgiving them or something. It is for you, you're doing that, you're releasing them from your mind. Okay, you're not forgetting but you're forgiving, letting go of things that is holding you back, and because of which you're losing your patience. तो आपको माफ़ करना है कुछ ऐसे व्यक्तियों को या कुछ ऐसे सिचुएशंस को जहाँ पे आपको कंट्रोल ही नहीं था। आपको ये समझना आप कुछ नहीं कर सकते थे उसको लेके, वो वैसा ही होना था। और आप ये कर सकते हो क्योंकि यू आर अ वेरी वाइज सोल, यू हैव कंप्लीटेड योर cycle of something that was important in your life, maybe it financial, maybe relationship or whatever, and abundance is entering your life. Have patience, trust in yourself,
एंड बिलीव इन द डिवाइन बींग्स, ट्रस्ट करो भगवान पर भी कि आपके साथ भगवान है. ओके, लेट्स सी व्हाट द स्पिरिट गाइड मैसेजेस फॉर यू इज़ वॉयेज. यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स. ओके, तो आइए देखते इसके पीछे का मैसेज क्या है. एंड द मैसेजेस, यू हैव बीन फीलिंग लॉस्ट फॉर अ वाइल नाउ. आप थोड़े टाइम से खोए खोए से नज़र आते हो. वॉन्डरिंग थ्रू योर लाइफ एमलेसली, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है. सर्चिंग एवरीवेयर फॉर मीनिंग, मतलब हर जगह आप मीनिंग को समझने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे मेरे लाइफ को कैसे लेके आगे बढ़ना चाहिए. एंड नेवर कमिंग अप विथ एनीथिंग ऑफ सब्सटेंस, मतलब और आपको कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है इस चीज़ों का. सो दैट्स द प्रॉब्लम. यही तो बात है. यू कीप सर्चिंग फॉर आंसर्स आउटसाइड योर सेल्फ व्हेन ऑल द आंसर्स कैन बी फाउंड विद इन. देखिए फिर से क्या मैसेज आ रहा है कि आप हमेशा आंसर्स बाहर ढूंढते रहते हैं कि शायद क्या काश कोई मुझे बता दे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. तो आपको ये समझना है कि सारे आंसर्स आपके अंदर है. बिकॉज आप जितना जैसे आप अपने आप को गाइड कर सकते हो वैसे कोई नहीं कर सकता. तो आंसर्स अपने अंदर ढूंढना है, दूसरों के बाहर नहीं ढूंढना है. आपको ये डिवाइन कह रहा है. तो इफ़ यू टेक द टाइम टू लुक विद इन, यू विल फाइंड ऑल द आंसर्स. मगर जब हम अपने अंदर झांक के देखोगे, अपने अंदर जो भी कुछ भी हुआ उसको रिफ्लेक्ट करके क्या हुआ था उसको जस्ट हम याद करेंगे तो आपको बहुत सारे आंसर्स अपने आप ही मिल जाएगी, बहुत सारे क्लैरिटी अपने आप ही मिल जाएगी जो आप बाहर ढूंढ रहे हो क्लैरिटी के लिए. यू नीड अ स्पिरिचुअल मेंटर. हो सकता है आपको कोई एक स्पिरिचुअल मेंटर की ज़रूरत हो. एंड एट दिस पॉइंट इन योर लाइफ आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे कोई स्पिरिचुअल मेंटर की ज़रूरत है, मुझे कहीं से तो कोई एडवाइस की ज़रूरत है, मुझे किसी के पास चाहिए या एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है या तो कुंडली दिखाना है, ये आपको लग रहा होगा. सो आपको ये समझना है कि दैट मेंटर, whoever it is, that person needs to be you. तो मतलब आपको समझना है कि वो जो मेंटर है वो आप होना, आप हो, यही बेस्ट है. मतलब यू डोंट हैव टू रन अराउंड to any astrologer or any people who will just give you some insights about things. आप अपने आप से रिफ्लेक्ट करोगे अपने प्रॉब्लम्स को, आपको खुद ही सॉल्यूशन मिल जाएंगे. तो आपको इतना सब ज़्यादा सोच के परेशान नहीं होना है. आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ अपने साथ टाइम बिताना है, अपने प्रॉब्लम्स को रिवाइंड करके देखना है कि क्या था और उसमें से मैंने क्या सीखा है और मुझे अब कैसे अपने लाइफ को आगे लेके बढ़ना है. क्योंकि आपका लाइफ बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है. आपको पेशेंस रखना है. आपको ये समझना है कि सारे आंसर्स आपके अंदर है और जो आपका जो आउटर वर्ल्ड जो आपको दिख रहा है, जिस तरीके से आप कैलकुलेट करो, ये समझना है कि ये आपका कैलकुलेशन है. तो आपका कैलकुलेशन कभी भी आप चेंज कर सकते हो और जैसे ही आप वो चेंज करोगे देखोगे आपके आउटर वर्ल्ड भी चेंज हो जाएगा. ठीक है ना. तो आप अपने आप को तकलीफ़ में मत डालिए, अननेसेसरी चीज़ें सोच के तकलीफ़ में मत डालिए. बिकॉज सब कुछ अच्छा है आपके लिए. आपको ये जानना है कि कुछ गिफ्ट भी आ रहा है आपके लिए और आपको थोड़ा सा अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, थोड़ा सा अपने बिजनेस में केयरफुल होके सब डिसीजंस लेना है या अपने रिसोर्सेज चेक करने हैं. किसी को अपने एडवांटेज नहीं लेने देना है और समझना है कि डिवाइन आपके साथ है और आपके लिए हमेशा डिवाइन हेल्प करते रहते हैं, गाइडेंस देते रहते हैं. बस जस्ट यू नीड टू कनेक्ट विद दोज डिवाइन बींग्स. ओके, सो ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड एंड ऑलवेज स्टे हैप्पी. गॉड ब्लेस यू.